इसमें जिस तरह से झारखंड के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, इससे एकदम यही एक संकेत देता है कि 14 की 14 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। पूरे 28 सीट में एक तरफा कांग्रेस को वोट मिलने जा रहा है और जनता देने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बौखला गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या है। और खासकर हेमंत सोरेन जी जब उनको तंग करके उनको हरास करके उनको अरेस्ट किया गया, उनके एब्सेंस में ये बड़ी रैली हो रही है। इसमें जिस तरह से झारखंड के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, इससे एकदम यही एक संकेत देता है कि 14 की 14 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। पूरे झारखंड के लोग एकजुट होकर उनके चीफ मिनिस्टर को जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया गया है, उसके खिलाफ आज खड़े रहेंगे। सर, प्रधानमंत्री कल कर्नाटक में थे, वहां उन्होंने रैली के दौरान कहा कि जो कांग्रेस की विचारधारा है वो प्रदेश कर्नाटक के लिए खतरनाक है और यहाँ पर जो धार्मिक गाने हैं उन सुनने को लेकर लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। इस तरह की विचारधारा देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं रहती है, वो दंगे कराना, फसाद कराना, हमले कराना, ये सब करते रहती है। 5 साल जो इनकी सरकार थी, कौन से इश्यूज वहां पे थे? हिजाब, हलाल, आजान, रिजर्वेशन, यही सब इश्यूज थे। लोगों की तरक्की, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट लाना, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना, इन तमाम चीजों पे कोई तवज्जो दिया नहीं गया था। 40% के करप्शन का लोग ओपनली आके बाहर टीवी चैनल से बोला करते थे कि 40% हर ठेके में मांगा जाता है सरकार के द्वारा। इनके एक मंत्री को वहां पे रिजाइन करना पड़ा था कर्नाटका में करप्शन के चार्जेस पे। इसीलिए वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकी है और कांग्रेस की सरकार हिस्टोरिक मैंडेट देकर कांग्रेस की सरकार बनाई है। और उसी तरह से वहां की आवाम जो बीजेपी के कार्यकाल में दो तरस थी और ये मोदी जी के कार्यकाल में जो पूरे देश भर में जो हो रहा 10 साल से, इसको देख के जो परेशान है, तो इस चुनाव में पूरे 28 सीट में एक तरफा कांग्रेस को वोट मिलने जा रहा है और जनता देने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बौखला गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या आ रहे हैं। इसीलिए ये जनरलाइज टाइप के जो है आरोप लगाते हैं, टारगेट करते हैं। इससे जनता उठ चुकी है और 28 के 28 सीट कांग्रेस पार्टी वहां जीतने जा रही है। सर, वही प्रधानमंत्री ने नांदेड़ में रैली के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणी की और कहा है कि जो कांग्रेस के शहजादे हैं उनको वायनाड से संकट दिख रहा है और 26 अप्रैल को वायनाड में उनकी वोटिंग है, उसको उनकी टोली वहां से जाएगी। इस पे कल मैंने बोला था कई टेलीविजन चैनल पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से 2024 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 में बहुत सारे वायदे इनके देश की जनता से किए थे, 2014 में, और 2019 में भी बहुत सारे वायदे इन्होंने किए थे। अब 10 साल के बाद जब चुनाव आया है, इनको रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की जरूरत है। क्या क्या वायदे इन्होंने पूरे किए, किस पे खरा उतरे, किस पे नहीं उतरे, इनका आने वाले दिनों के लिए विजन क्या है। ये प्रधानमंत्री टिप्पणियां करना, इंडिविजुअल और पर्सनलाइज्ड अटैक करना, मजाक उड़ाना अपोजिशन पार्टीज का, अपोजिशन लीडर्स का, ये प्रधानमंत्री की गरिमा को शोभा नहीं देता। इनकी जो ये प्रधानमंत्री का स्तर जो है लगातार ये गिराते गए हैं पिछले 10 साल में। कोई प्रधानमंत्री इनके जैसे पर्सनलाइज्ड अटैक किसी पे नहीं किया। राहुल गांधी जी कहां लड़ेंगे, उनकी पार्टी कहां उनको लड़वाएगी, उनकी पार्टी कौन से लीडर के लिए क्या डिसीजन लेगी, वो इंटरनल हमारा डिसीजन है। प्रधानमंत्री को पिछले 10 साल के उनके कार्यकाल का रिपोर्ट सामने रखने की जरूरत है, उसके ऊपर बहस करने की जरूरत है और उसी के बेसिस पे जनता